ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर करना। लेकिन अगर किसी रीजन से किडनी सही से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है तो उस केस में उस पेशेंट को हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर के थ्रू पास किया जाता है। इसमें एक आप देख सकते हैं उधर एक आर्टरी है, रेडियल आर्टरी, कन्वीनियंट आर्टरी होती है, वहां से ब्लड को ड्रेन आउट किया जाता है। फिर क्योंकि ब्लड 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसमें रिएक्शंस होती हैं तो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे लाया जाता है ताकि कोई रिएक्शन ना हो। अच्छा। फिर ब्लड बॉडी से बाहर है तो उसमें एक एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है, हेपारिन। अच्छा। ताकि ब्लड क्लॉट ना हो बाहर। क्लॉट ना हो। अब इस ब्लड को हम डायलिसिस सिस्टम मशीन के थ्रू या इसे आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, अच्छा। उसके थ्रू पास करते हैं। हाँ। और सर इसमें जो सबसे मेन काम होता है वो डायलिसिस फ्लूइड का होता है। अच्छा। तो डायलिसिस फ्लूइड का जो मतलब कॉम्पोजिशन है वो ब्लड के कॉम्पोजिशन के बिल्कुल सेम होता है। तो अच्छा। एक चीज के लिए बस, जैसे हम लोग का ब्लड है उसमें क्योंकि किडनी सही से काम नहीं कर रही थी तो ब्लड में हमारी यूरिया इकट्ठा हो गया था। हाँ। लेकिन इस फ्लूइड को हम ऐसा बनाते कि उसमें यूरिया और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हो जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे वो एब्सेंट होते हैं। अच्छा। तो अब जब ब्लड सेलोफेन ट्यूब होती है इसके अंदर कॉइल्ड होती है और वो पोरस होती है, उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे। तो एक फ्लूइड बाहर है ट्यूब के और एक फ्लूइड जो ब्लड है वो अंदर है, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है। तो लेकिन क्योंकि ब्लड में हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है और जो यूरिया है वो हाई टू लो, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाता है। तो इस तरह से ब्लड हमारा साफ हो गया, यूरिया उसमें से फिल्टर आउट हो गया। और ये जो वेस्ट है, ये जो यूज डायलाइजर है उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है ताकि फ्रेश डायलाइजर लगातार यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। और ये जो फिल्टर ब्लड है उसे वापस रेडियल आर्टरी के जरिए बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। गुड, दैट्स बहुत बढ़िया, तालियां। आपने जो किया है ये प्रोजेक्ट का वो सराहनीय है और आप सब लोग जो काम कर रहे हैं और जिस ओर आप जा रहे हैं वो बहुत ग्रेट है।